हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड का जो ई कल्याण का फॉर्म भरा था उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो आपको छात्र लॉगिन यानी स्टूडेंट लॉगिन पे ही हम लोग को क्लिक करना है। देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ नीचे हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करानी, पंजीकरण पे क्लिक करना होगा। आप लोग को पंजीकरण पे क्लिक करके देखिए हम लोग यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। तो हम लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ सही से इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग ओटीपी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं इसलिए ओटीपी पे करना होगा क्लिक। उसके बाद हम लोग को जो नंबर डाले उसमें हम लोग को ओटीपी आने वाला है, तो हम लोग ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग को सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अब हम लोग को यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना है। दोस्तों एक चीज़ हम लोग को बात ध्यान रखना है कि मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना नाम यहाँ सुधार लें अगर आधार कार्ड में गलत हो तो। और अपना यहाँ पे देखिए अपना फुल 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग का नाम इंटर करना है जो आपका आधार कार्ड या मार्कशीट में होगा। जो मार्कशीट में है वही हम लोग को यहाँ डालना है, क्योंकि अगर हम मार्कशीट वाला नहीं डालेंगे तो फॉर्म हम लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है, अगर आपका आधार कार्ड में गलत हो तो उसको सुधार लें, फिर आप ई कल्याण का फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद हम लोग को डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है सब मैट्रिक के अनुसार। उसके बाद जेंडर चूज कर लेंगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कोई भी इंटर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड वाला ही नंबर रजिस्टर होना चाहिए। आप नए नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ सारा ऑप्शन फिल हो चुका है। उसको हम लोग को वेरीफाई आधार करेंगे। देखिए नीचे हम लोग को 2 ऑप्शन आएगा, हम लोग उसको हमको सबसे पहले टिक कर लेना है। देखिए नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग को दोनों ऑप्शन को एग्री कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई करेंगे तभी हम लोग का यहाँ वेरीफाइड होगा। देखिए हम लोग यहाँ वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि सारा कुछ सही से था। हम लोग डॉक्यूमेंट मैच करिए आधार और 10 का मार्कशीट में। अब हम लोग को यहाँ फादर्स नेम इंटर करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, अपना 10th का जो मार्कशीट है उसी के अनुसार यहाँ हम लोग को भरना है। आधार को देख के नहीं भरना है और गलत नहीं भरना है। अगर हम लोग गलत भरेंगे तो बाद में हम लोग को सुधारने में दिक्कत आ सकता है। अब हम लोग को यहाँ ईमेल आईडी इंटर करना है, सारे स्मॉल लेटर में इंटर करेंगे। और हम लोग को सही से ईमेल आईडी इंटर करना है। और एक ईमेल आईडी एक ही फॉर्म में लेगा, इसीलिए अगर कोई आपका ईमेल से भरा हो ई कल्याण का पोर्टल में तो वो ईमेल आईडी हम लोग को यहाँ नहीं लेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नया ईमेल आईडी ही इंटर करेंगे। दोस्तों मेरा फादर्स नेम में मिस्टेक था, इसी कारण लेट हो रहा है। इसको मिला लेना अच्छा से, क्योंकि मेरा 10th में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, इसीलिए हमको यहाँ पे 10th वाला ही डालना है। इसलिए हम यहाँ 10th वाला ही फिल करेंगे। बाद में अपना आधार कार्ड सुधरवा लेंगे, इसको अपडेट कर लेना है करेक्शन करके।
हम लोग यहाँ ईमेल आईडी इंटर कर लेंगे सारा स्मॉल लेटर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हम लोग को गलत नहीं डालना है। उसके बाद देखिए हम लोग को नीचे पासवर्ड बना लेना है। तो हम लोग को देखिए इस तरह पासवर्ड बना लेना है, सेम टू सेम कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मेट इसी तरह होना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग बना लेंगे, दोनों में सेम डालेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग को कैप्चा फिल कर लेना है, नीचे जो दिया गया है वो येलो कलर में। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देखिए एक थोड़ा मिस्टेक रहता है, तो मेरा यहाँ पासवर्ड नहीं लगा, इसलिए दोनों में सेम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करके देखिए मेरा ये ओटीपी चला गया, हम लोग को यहाँ पे इंटर कर लेना है। कभी कभी दोस्तों ओटीपी लेट से आता है, इसलिए हम लोग को वेट कर लेना है। और ओटीपी डालते हैं हम लोग को रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे एक बार पूछा जा रहा है, यस कंटिन्यू हम लोग को कर देना है। उसके बाद देखिए ये मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे, हम लोग को फिर होम पे जाना है। हम लोग को फिर से अब स्टूडेंट लॉगिन पे जाना होगा। उसके बाद हम लोग को अब आवेदन करना है, यानी अप्लाई करना है हम लोग को। उसको आवेदन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दो तरह से किया गया है, ओटीपी और पासवर्ड। तो हम लोग पासवर्ड या ओटीपी कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे जो डाले थे। उसके बाद देखिए हम पासवर्ड से करेंगे, क्योंकि ओटीपी कभी कभी लेट आता है, इसलिए हम पासवर्ड से ही अपना फॉर्म को लॉगिन करेंगे। तो हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट में क्लिक करेंगे कि इस तरह कुछ आएगा, तो हम लोग को अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग को क्लिक करेंगे 25-26 का, और हम लोग को नया फॉर्म खुल के आएगा। हम लोग अगर झारखंड से कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, और बाहर से कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम लोग को 10th पास का डिटेल डालना है, जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड जो भी है, तो हम लोग को वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एडमिट कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो इसमें घबराने का बात नहीं है, अपना रोल नंबर यहाँ फिल कर देना है आपको 10th का। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ पहले से आ गया, जेंडर। उसके बाद यहाँ हम लोग को कैटेगरी चूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखिए यहाँ पर कोई भी बोर्ड, जो भी बोर्ड सब 10th की है वही फिल करना है, दूसरा नहीं करना। और देखिए अगर दूसरा डालेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को 10th में जो भी बोर्ड से किए वही डालना है। और यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि रोल नंबर फिल कर लेंगे। बहुत के यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देते हैं, तो ऐसा हम लोग को फिल कर नहीं करना है। हम लोग को एडमिट कार्ड नंबर यानी रोल नंबर तो ही हम लोग को डाल देना है यहाँ पे, रोल नंबर जो भी आपका होगा। उसके बाद ग्रेड डालना है दोस्तों। अब ग्रेड हम लोग किस तरह डालेंगे, बहुत को यहाँ कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो ये गलत प्रोसेस है। आपको कैलकुलेटर यहाँ बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको देखिए हम आपको सही तरीका बताते हैं क्या करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको हटाना है, गूगल पे जाना है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर का यहाँ इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ग्रेड डिवीजन पूछा गया है। तो यहाँ पे परसेंटेज हम लोग को बिल्कुल नहीं डालना है, इसीलिए इसमें हम लोग घबराने का बात नहीं। हम लोग को सीधा सीधे गूगल पे जाना है। आपको बता रहे हैं देखिए प्रोसेस किस तरह जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ ग्रेड है, ग्रेड तो आपको मार्कशीट में लिखा नहीं रहता है, इसलिए हम लोग को गूगल पे जाएंगे और वहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए क्या लिखना है, ग्रेड सिस्टम, उसको हम लोग को लिखेंगे, उसको ओके करेंगे। और देखिए आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जितना भी मेरा परसेंटेज आएगा उसके अनुसार देखिए हम लोग को ग्रेड यहाँ दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार जैसे मेरा यहाँ पे 72 है, 79 का ये प्लस होता है, इसलिए सारे को दिया हुआ है। जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग को ग्रेड लिख लेना। जैसे मैंने पहले बताया कैलकुलेटर से कि आपको परसेंटेज किस तरह निकालना है, 5 सब्जेक्ट को जोड़ के और डिवाइड कर देना है 5 से, तो हम लोग का आ जाएगा परसेंटेज। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे उसके अपने अनुसार ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। हम
लोग को देखिए यहाँ पे फादर्स नेम डालना था, मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए अपना फादर्स नेम यहाँ फिल करना है। फिर से जो भी आपका 10th का मार्कशीट में है वही फिल करेंगे, क्योंकि कॉलेज ये वेरीफाई करता है, अगर आपका डाटा गलत पाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर डालना है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, सेम नंबर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जो भी फॉर्म से आप भरे तो वही नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में ईमेल आईडी है तो हम उसको छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए माता का मिसेज डालना है, और अगर आपके माता नहीं है तो आप लेट वहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ फुल नेम डालना है माता का। देखिए इनका माता नहीं, इसे लेट हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर एंटर करना है तो हम सेम मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपके माता पिता कोई नहीं है तो यहाँ पे आपको गार्जियन सेलेक्ट करना होगा। तो ऑलरेडी मेरे फादर हैं, इसीलिए हम उसको यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किए थर्ड वाले। अगर आपका दोनों में कोई नहीं है तो थर्ड वाले को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एड्रेस में डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पता डालना है। अगर आपका पता एक ही है तो हम लोग को परमानेंट एड्रेस ही यहाँ फिल करेंगे। तो अगर आपका हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर है तो डालिए, नहीं तो आप विलेज का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ फिल करेंगे, डाकघर जो भी आपका पोस्ट हो वो हम लोग को फिल करना है। नेक्स्ट में हम लोग को यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करना है, तो मैं विलेज यहाँ लिख के विलेज डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हम लोग को यहाँ फिल कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी जिला में आप रहते हो। उसके बाद पिन कोड वहाँ का इंटर करेंगे, 6 डिजिट का पिन कोड रहता है, उसको हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए मेरा सेम, इसलिए हम लोग टिक कर दिए और सेम डाल दिए। दोस्तों ये आप उम्मीद करें कि आप सेम ही डालें, अलग अलग ना डालें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कॉलेज का डिटेल। तो यहाँ पर हम लोग को कॉलेज का डिटेल डालना। देखिए मेरा पहले से आ गया, क्योंकि हम एक बार रिफ्रेश कर चुके थे, नहीं आ रहा था, इसलिए हम रिफ्रेश किए थे। इसलिए आप लोग को जो भी जिला में पढ़ाई कर रहे हैं उसी कॉलेज का डिटेल डालना है, ना कि अपना यहाँ पे अपना कॉलेज का अपना एड्रेस का, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपका कॉलेज है वहीं का आपको यहाँ इंटर करना है। तो अपना कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट यहाँ फिल करेंगे, और ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक है वो फिल करेंगे कॉलेज का। उसके बाद अपने यहाँ कॉलेज का नाम डालेंगे। जैसे ही आप ब्लॉक सही डालेंगे तो कॉलेज का यहाँ नाम शो करने लगेगा, जो भी इस ब्लॉक के अंदर कॉलेज आते हैं वो आपको यहाँ शो करने लगेगा। तो आप यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करें। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक यहाँ अपना सारा तीनों डिटेल फिल होके आ जाएगा, कॉलेज का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब अपने आप फिल होके आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन नंबर हम लोग को फिल करना है, रोल नंबर ही डाल दें, एडमिशन नंबर जो भी आप लिए होंगे एडमिशन इस सेशन में, नए सेशन में। उसके बाद वहाँ एडमिशन डेट भी फिल करेंगे, सारा रिसिप्ट में लिखा रहता है, हम लोग को ध्यान रखना है। अब कोर्स में हम लोग को जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ इंटर करना है, कौन सा ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं उसको करना है। अगर आपको हॉस्टलर है तो हॉस्टलर डालेंगे, और आपका डे स्कॉलर तो डे स्कॉलर डालेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अभी पूछा जा रहा है लास्ट ईयर, आप लास्ट ईयर कौन सा पढ़ाई किए हैं। तो डिवीजन में हम लोग का आया था, इसीलिए हम लोग को डिवीजन सेलेक्ट किए। हम लास्ट ईयर हम लोग ग्रेजुएशन पढ़े थे, तो ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे, क्योंकि हम अभी बीएड में एडमिशन लिए हैं। तो कौन सा डिवीजन था उसको डालेंगे। उसके बाद कितने नंबर का था वो हम लोग को फिल करना है, और कितना आया उसको हम लोग को फिल करना है। तो पहले टोटल मार्क्स डालेंगे, कितने नंबर का था और कितना नंबर आया, इसको हमको डालना है सेकेंड ऑप्शन में। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट में हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को फोटो यहाँ अपलोड करना है, तो यहाँ फोटो हम लोग अपलोड करेंगे। 20 से 100 KB के अंदर फोटो ले ले तो बेहतर होगा। उसके बाद टिक कर देना है सारे में, देखिए टिक का ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग को सारे पढ़ के अच्छा से यहाँ पे डालना है, गलत जगह गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। पर और देखिए हम लोग का आवासीय बोला जा रहा है, तो आवासीय में हम लोग का कहाँ कौन सा नंबर डालना है। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर एक ही रहता है।
तो हम लोग को यहाँ से फिल कर लेना है, सब जितना भी वहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर सारे को फिल कर लेना है, एक भी डिजिट गलत नहीं डालना है। और जारी करने की तिथि डालना है, ना कि दिनांक वाला। नीचे वाला ऑप्शन हम लोग फिल करेंगे, डेट ऑफ इशू। तो हम लोग को सही से डेट ऑफ इशू फिल करेंगे। उसी तरह सारे को हम लोग को अपलोड कर लेना है, जो भी आपका हो। पहले रेसिडेंशियल, फिर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग को फिल करना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू डालना है, उसी तरह जो भी आपका डेट ऑफ इशू होगा वही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस तारीख को आपका बना है। और आपको कैटेगरी चूज करना है बाद में। तो देखिए कैटेगरी हम लोग जो भी आएंगे ओबीसी, एससी, एसटी तीन ही लोग का यहाँ मिलता है स्कॉलरशिप, इसीलिए जो भी आप आते होंगे उसी को सेट करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे लास्ट में पूछा जा रहा है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों अभी 1 अप्रैल 2024 से होना चाहिए। पहले क्या था कि 6 महीना के अंदर होना चाहिए था, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि अप्रैल 2024 के बाद वाला भी आपका चलेगा। तो हम लोग को नया बनाने का जरूरत नहीं, अगर आपका पुराना है तो आप वहां से भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का होगा तो आपका चलेगा। तो अपना यहाँ इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे इशू डेट डालेंगे। देखिए 24 तक का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप घबराने का बात नहीं, अगर पुराना है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। खुद एनुअल इनकम आपका लिखा होगा इनकम सर्टिफिकेट में, वो हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। तो हम लोग को देखिए फिर से अपलोड कर देना। और सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों 1 MB के नीचे तक का होना चाहिए, और JPG फाइल में देखिए तभी लेगा, नहीं तो नहीं, PDF में नहीं लेगा। तो देखिए सारा हम भर चुके हैं और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए। अब देखिए एक नया ऑप्शन खुला है पे स्लिप डालने का। देखिए अगर काउंटर से किएंगे तो इस तरह का पे स्लिप आपका होगा, वो हम लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है प्रिंसिपल से। और अगर ऑनलाइन किए होंगे तो वहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट उसका और मुहर मरवा लेना और यहाँ अपलोड कर देना। ये हम लोग को नया दिया गया है इस बार से, पहले पे स्लिप नहीं था दोस्तों, लेकिन इस बार से वो नया ऐड कर दिया गया है। तो जो भी आप पैसा जमा किए हैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं तो काउंटर का वो डाल देना है। उसके बाद देखिए एक बार हम लोग सारे को मिला लेंगे अच्छी तरह से, तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सारा डाटा हम लोग को अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लेना है। कहीं भी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ तो फिर से हमको उसको एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, इसीलिए सारे अच्छे से मिला लेंगे। क्लिक हियर देखिए यहाँ पे कुछ भी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एडिट। तो अगर अच्छी तरह से देख लें, कहीं भी अगर आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ हो या गलत कुछ डाल दिए हो तो उसको हम लोग को अच्छी तरह से सुधार लेना है। एक एक वर्ड को हम लोग को मिला लेना अच्छी तरह से। जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सारे का, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे, रेसिडेंस किए होंगे, तो उसका सीरियल नंबर और डेट ऑफ इशू और जो अटैच किए हैं उसको सही सही डालें, क्योंकि वही सब में ज़्यादा रिजेक्शन होता है। कोई गलत एक थोड़ा मिस्टेक अगर नंबर डालेंगे, इशू नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, एक भी डिजिट गलत रहेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए उसको मिला लें अच्छी तरह से। और जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना सारा ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं लेगा, इसलिए ऑनलाइन होना चाहिए। जाति, आवासीय तीनों ऑनलाइन फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, तो गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ पे जो भी नंबर आप रजिस्टर किए होंगे उसी पे OTP जाएगा लास्ट में, तो वही OTP हम लोग को यहाँ पे डालना होगा।
पहले हम लोग को देखिए कैप्चा फिल कर लेंगे, उसको ऊपर वाले जो येलो कलर में है। मेरा OTP आ चुका है। हम लोग को देखिए OTP फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा ये सबमिट हो चुका है और मेरा एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया दोस्तों। हम लोग को फिर होम पे जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम लोग लॉग आउट करेंगे। देखिए प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है दोस्तों, तो हम लोग को लॉग आउट कर देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस हम लोग को स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को आवेदन पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP या पासवर्ड जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पासवर्ड भी है और OTP भी आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे पासवर्ड से, क्योंकि OTP नहीं आता है जल्दी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जो भी पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड हम लोग को यहाँ पे डालना होगा जो आपने बनाया था। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का आ रहा है, तो हम लोग को वहाँ से प्रिंट कर लेना है। वहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए तीनों ऑप्शन में अगर प्रिंट आपका सक्सेसफुल है तो प्रिंट करेंगे, नहीं तो एडिट करके फिर भी आप सुधार सकते हैं अभी भी। अब हम लोग को यहाँ प्रिंट कर लेना है। अगर आपका कॉलेज में मांगा गया है तो आप वहाँ से प्रिंट करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग को ई कल्याण का फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है दोस्तों, अगर कोई भी भरे होंगे और उनको रेन्यूअल किस तरह करना है तो उसका भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो भी झारखंड का भी फॉर्म आता है सबसे पहले अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग को ई कल्याण का फॉर्म फिल करेंगे। अभी इसका डेट है दोस्तों, अभी हमको लग रहा है 2 महीना तक रहता है और डेट बढ़ाया भी जाता है इसीलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपका इनकम 2024 का भी है तो भी चलेगा। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद का इनकम आपका यहाँ चलेगा, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का इनकम चलेगा। पहले वहाँ दिया गया था कि आपका 6 महीना पीछे तक का होना चाहिए, लेकिन अभी वैसा हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।